राम राम भैया, जय और जय अवधि। हम ही आशीष शुक्ल, आप देखते हैं अवधि किस्सा वाला यूट्यूब चैनल। आज भैया एक और दमदार किस्सा के साथ आप सबके सम्मुख फिर हम हाजिर हैं। अवधि में है, आप लोग किस्सा का आनंद लें और अगर समझ में आवे तो किस्सा जरूर शेयर करें। एक पेड़ रहा, बहुत दमदार, बहुत मजबूत पेड़ रहा और वहां पर एक गौरैया रहा रही अपन घोंसला बनाई के। वह घोंसला में ओकर पति ऊ और ओकरे दूठू अंडा, ये चार प्राणी रहे। अंडा भी छोटा छोटा रहा, गौरैया होगा सेवत रही और ओकर पति जो है अपन बाहर जाए के भोजन के प्रबंध के लिए अपन विचरण करा करत रहा। अच्छा, एक दिन वह जंगल में एक हाथी बौराई गवा और यह मेरे बौरान की आस पड़ोस के जितना पेड़ पौधा रहे उन्हें दावत धावजत और उखाड़त पखाड़त चले लाग। जे रास्ता में तही का उठावे और वहीं से बहाई दिए। अब धीरे धीरे अपन मदमस्त राबे की और एकदम बौराने रहा, उखाड़त पखाड़त आए के गौरैया के पेड़ लगे। अब ये गौरैया पेड़ लगे आए तो अपन जितना वगैरह जांगर रहा 2 किलो 4 किलो सब अपन लगाए के वो पेड़ होगा जो है उखाड़े कोशिश की, लेकिन वो उखाड़ नहीं पाई। लेकिन ओकरे हिलावे डोलावे में गौरैया जो छोट भरे गौरैया जनता है इतना बड़ा जीव हुआ था जीन भरे के, अब उसमें बड़ा बड़ा अंडा रहा। अब ये हिलाइन डोलाइन मारा तो जो अंडा वंडा रहा वो फट से का हुआ नीचे गिर गया। अब नीचे गिर के घोंसलों बेकार हो गया, अंडो बेकार हो गया। गौरैया बड़ी दुखी है कि मने बताओ ले हाल कि पगड़वा आवा हमारी से एकदम सत्यानाश के दी। अच्छा, ओकर पति बहरे गए रहा, जब वो वापस आवा संझा के तो देखी गौरैया बहुत रोत रही। अब भैया कहूँ मेरा बैठी रोत हुआ कुछ कांड हो गया तुरंत गुस्साबे करे, भले जांगर नहीं रहा बेचारे के, लेकिन एकदम फड़फड़ान कहीं सब मारा रह जाए कि तो कहीं ना हमें न मार पे फूंक दी सुनने से तो उड़ी जाओ, ऐसा करो कुछ योजना बना के चला जाए। तो हथिया के लिए जो है ये गौरैया महारानी और उनके पति दोनों जने गए। एक कटफोड़वा रहा। कटफोड़वा आप सब जानत हो, वो जो लकड़ी के यहाँ कटर कटर फोड़ा करते रात दिन अपन काम करा करते। तो कटफोड़वा जो है बहुत दमदार प्राणी रहा, जंगल में इनके उसका बड़ी मदद करता रहा। तो ये दोनों प्राणी गए रोवे गावे लागे गोड़े पर कहीं महाराज ऐसा है कि हथिया आवा और नोच नाच बहा दी, घोंसला हमारे जो हिला दी और हमारे दूठू अंडा रहा, बच्चा मर गए। कहीं अच्छा रहा, कोनो बात नहीं, हमारा एक दोस्त है मेढक, चलो वो करे लगे वो कोनो उपाय बताए। तो ये सब जने मिलके गए मेढक के लगे। तो जब मेढक के लगे पहुंचे तो वो का सारा वृतांत कहीं। तो मेढक कही अच्छा कोनो बात नहीं, तू सब टेंशन न लियो, वो हाथी के हम जो है सिस्टम बनाई थे, आज होकर हम दवाई कह दिए। अच्छा, वगैरह दवाई करे के लिए वो का एक दोस्त रही मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के लगे गवाही ना सबका लेके और उन्हें बुलाई सुनो का सारा वृतांत अपन कहे कि ऐसे ऐसे समस्या बा है। तो मधुमक्खी कहे ठीक है, अब एक योजना बनावा जात है। तो योजना सब जने मिलके अपन बनाई और बनाए के बाद हाथी के लगे पहुंचे। तो मधुमक्खी जो रही वो गए और हाथी के काने में मधुर मधुर गीत गावे लागे। अब हाथी एकदम मदमस्त हो गया। अभी भाई बनाए मनन मनन के रहा है, अब हाथी एकदम मदमस्त हो गया। तो योजना के अनुसार जो कटफोड़वा रहा वो अपन जब देखिस कि हाथी एकदम मगन हो चुका है, एकदम कोनो जीव जहान नहीं है, बस सट से जाएगा मारी आंख होकर हाथी के फूट गए। अब हाथी के दोनों आंख जो है कटफोड़वा देश फोड़। तब तक मेघा महाराज अपन दलबल रहे सिस्टम बनाए, एक दलदल रहा वही अपन टर्राए लगे। तो हथिया सोचिस कि अब पनिया में जा तो जो नखिया फूट बा ऐसे कुछ राहत मिले, जलन होने लग रही। तो वो जब टर टर रही कहीं तो हाथी दौड़ा वही लंग। अच्छा, वही लंग दौड़ा गवा दलदल में गप से बाजी गवा, बाज के वही जो है अपन फांसी के और लीला होकर समाप्त हो गया हाथी के। अच्छा, एक हिस्सा से जो भैया सीख मिली, सीख ये है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति अगर संगठित हो जाए, संगठन बनाए लिए तो बड़े से बड़े सूरमा का ध्वस्त कह सकता है। और हाथी महाराज का तो सब जने पानी पिया दिन। और बाकी किस्सा का सीख आप सबका मिलेंगे है। अगर समझ में आए तो लाइक कर दियो, और समझ में आए तो शेयर कर दियो, और ज्यादा समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लियो। बाकी सब कुछ तेरे ऊपर है। फिर मिले कोनो नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय अवधि, झंडा बुलंद करो।